बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीसा हाशमी की तक़लीद करते हुए उर्दू में बात करूँगी क्योंकि मेरी ज़ुबान वही है। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट उस लिहाज से भी और बीइंग ए टीचर उस लिहाज से भी। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज आपको जो डिग्री मिली, आपकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ और दूसरा फ़ेज़ शुरू होने को है। इस दूसरे फ़ेज़ में मुझे मालूम है कि बहुत सी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको दिक्कतें पेश आएंगी, जो कि ज़िंदगी का एक ख़ासा है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर मुश्किलात आएँ तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है किसी अच्छे काम के लिए और आपकी ट्रेनिंग मकसूद है, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी आपको एक काम आपके स्पुर्द कर दिया जाएगा। सो कभी इससे घबराइएगा मत। मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है कि नेवर बी इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स तबाही के अलावा कुछ नहीं लाती। जो आपकी किस्मत में है उससे आपको मिलना ही है, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा मुसलमान होने के नाते ये हमारा ईमान है। जो आपके लिए है वो आपके लिए है, जो दूसरे के लिए है वो दूसरे के लिए है। आप दूसरे की तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए कि आपने क्या करना है। इस आज की डिग्रियों में एक तो मीडिया की है और दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से दोनों से है कि मीडिया वाले सच का साथ दें, सच की बात करें और इसको ना देखें कि लोग क्या चाहते हैं। वो कहिए जो आप सही समझते हैं, ताकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की गाइड करें कि वो किस सिमत में जाएं, क्योंकि अगर हम उन्हें मिसगाइड करते हैं तो उस गुनाह में हम भी शरीक हो जाते हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने लोगों को सही गाइड करना है और सही बात करनी है, ख्वाह उसमें कितनी दिक्कत आए। बल्कि फैज़ साहब का शेर याद आ रहा है, जिस धज से कोई मक्तल को गया वह शान सलामत रहती है, इस जान की बाजी क्या कहिए, ये जान तो आनी जानी है। तो ज़ाहिर है कि जब आप कदम रखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको बहुत से मसाइल पेश आएंगे, मगर वो मसाइल बेमायने हो जाते हैं, क्योंकि उनको हुक्म है सब्र से और बर्दाश्त से उनको सहने का। क्योंकि आप जब सब्र और बर्दाश्त आ जाता है तो फिर आपके अंदर एक सुकून आ जाता है और वो आपको सही सिमत दिखाने लग जाता है, उस सिमत बंदा चलने लग जाता है। दूसरी बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। यहाँ बायो से रिलेटेड, फिज़िक्स से या नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड और फिज़िकल साइंसेस की बात है, तो इन साइंसेस का ज़िक्र तो इस कुरान में है। हुक्म आपको दिया हुआ है तदब्बुर और तफक्कुर का। तफक्कुर और तदब्बुर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको साइंस की तरफ जाना है। और अगर मैं कुछ बात करूं, कुरान में है कि जैतून, खजूर और अनार ये बज़ाहिर एक से हैं, मगर आप गौर से देखिए, इनकी डेवलपमेंट की तरफ देखिए तो फ़र्क है। और आपको कहा है कोई समझने वाला है, कोई जानने वाला जो इसे देखे, तो हुक्म दिया गया है कि यू हैव टू स्टडी दी डेवलपमेंट, यू हैव टू गो इनसाइड इट। एम्ब्रियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आपको बताया गया है कि और इंसान को हमने जमे हुए लहू से, खून के लोथड़े से, गोश्त बिन हड्डी के, गोश्त हड्डी वाले के, और फिर हमने इंसान बनाया। पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस में आ गई हैं। तो ये भी आपको तफक्कुर की दावत देता है। अक्सर जब मैंने कुरान को पढ़ा तो वयुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य,
اور ہم نکالتے ہیں زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے. کیا ہے بایو جیو کیمیکل سائیکل؟ آپ مائکرو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ یہاں پر ہیں, لائف سائنسز کے اسٹوڈنٹ یہاں پر ہیں, تو یہ آپ کو اس وقت بتا دیا گیا جو آج آپ ڈسکور کر رہے ہو. کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے باہر نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سائنس کی طرف حکم دیا گیا, میزان قائم کیا ہر چیز میں. جب ہم میزان کو چینج کر دیتے ہیں تو خرابیاں آ جاتی ہیں, پولیوشن آ جاتی ہے اور مسائل آ جاتے ہیں. جب تک مسلمان قرآن کو تفکر کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو ہم ٹاپ پر تھے, اور جب ہم نے ان لائنز کو چھوڑ دیا تو ہم کہاں پر آپ گئے. اقبال کا ایک شعر ہے, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یعنی کہ خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹا ہوا انسان ہے کہیں ٹاپ پر نہ چلا جائے, مگر آپ کو اس ٹاپ پر جانا ہے. اور مسلسل جد و جہد لازم ہے, بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی. جب تک ہم اپنا آج نہیں دیں گے ہمیں اس ملک کا کل نہیں ملے گا, مسلمانوں کا کل نہیں ملے گا. سو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو جائیے کہ اپنا آج دیجئے, پوری ڈیڈیکیشن سے دیجئے. یقین جانیے اس ملک کو ٹاپ پر آپ لے جائیں گے, اور وہی راستہ آپ کو نظر آئے گا جو ہم ویسٹ میں آج دیکھتے ہیں. ان کی جنریشنز نے ٹائم دیا, وہ ٹاپ پر آ گئے. ایمانداری کے ساتھ, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ, پورے ہر طرح اس میں انوالو ہو کر آپ کرو گے تو چیز چلے گی. یہ اگر آپ چند باتیں سمجھ آتے ہیں تو زندگی سہل بھی ہو جائے گی اور آپ کو ٹاپ پہ بھی لے جائے گی. آخر میں پھر علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے ہوئے بات ختم کرتی ہوں. یہی آئین فطرت ہے, یہی مطلوب فطرت ہے, جو ہے راہ عمل پہ گامزن مطلوب فطرت ہے. تھینک یو ویری مچ.